नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं साइंस जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आप HSC, रेलवे या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मात्रक एवं मापन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की एक इकाई नहीं है। तो इसमें से द्रव्यमान की एक इकाई नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो एक द्रव्यमान की इकाई नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाइन। और जो दिए गए हैं पौंड, किलोग्राम और जो ग्राम है ये द्रव्यमान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ये डाइन है ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर सेकंड ये जो है बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट है फैराड का किसका मात्रक है। दोस्तों आपने फैराड का नियम भी सुना होगा। तो ये जो फैराड है कि ये किसका मात्रक है, ये होता है धारिता का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारिता। नेक्स्ट है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक। ऊष्मा का जो ये यांत्रिक तुल्यांक है इसका मात्रक क्या है। ये है जूल या कैलोरी। राइट आंसर ऑप्शन ए, जूल। कैलोरी जो है ये ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक होता है। नेक्स्ट है बल या फोर्स की SI यूनिट क्या है। तो बल या फोर्स की SI यूनिट को जो है न्यूटन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूटन। नेक्स्ट है प्रतिरोध को मापने की इकाई। तो प्रतिरोध जो है किस इकाई के द्वारा मापा जाता है। इसको जो है ओम के द्वारा मापा जाता है। और ओम का जो चिन्ह है इस प्रकार से कुछ जो बना होता है। तो इस प्रतिरोध को जो मापने की इकाई ओम कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट कितनी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों अगर जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी मापी जाती है तो उसकी जो दूरी है, लंबाई है, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सदिश राशि। तो यहाँ पर जो है सदिश राशि पूछी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थिति और वेग जो है ये सदिश राशि कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो ये सदिश मात्रक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गति जो है ये सदिश मात्रक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध जो है ये किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो इसको जो है लैक्टोमीटर जो यंत्र है इसके द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा जो तापमान जो बुखार है ये मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर के द्वारा पानी का घनत्व मापा जाता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पहले भी जाए एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है। ये जो गाइगर मूलर काउंटर है इसके द्वारा किसकी जांच की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरणों की जाए गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। जो भट्टी होती है उसके अगर हम उसके अंदर का तापमान मापेंगे तो कौन से यंत्र के द्वारा उसको मापा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पायरोमीटर के द्वारा जो है भट्टियों के अंदर के तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मृदा होती है मिट्टी। मिट्टी में अगर हम जल के तनाव को मापते हैं तो उसके लिए किस यंत्र का जो प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्ताप मापी जो यंत्र है उसके द्वारा मृदा में जल तनाव मापने के लिए इसके यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्मामीटर। वायुमंडल में जो दबाव है उसको मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कारक। ये जो फाउंटेन पेन है इसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी लुइस ई वाटरमैन, इनके द्वारा जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जरूरतों में जो है स्टील का प्रयोग होता है और इस पे ये जो है जंग रोधक भी है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है इसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हैरी ब्रियरली के द्वारा जो है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया था? ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो अल्फ्रेड जो नोबेल है इन्हीं के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार की इन शुरुआत हुई थी और इनके द्वारा ही जो है डायनामाइट का आविष्कार जो है किया गया था। तो दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है APGAR स्केल क्या है? तो ये क्या स्केल है? राइट आंसर ऑप्शन सी एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का एक स्केल है। तो ये जो APGAR ये स्केल क्या है? एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का ये एक स्केल है। नेक्स्ट है पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये जो रिवॉल्वर है इसका जो आविष्कार है किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट के द्वारा जो है पिस्तौल का आविष्कार किया गया था। दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन गति के नियम एवं बल से संबंधित हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है और प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक के द्वारा देखी जाने वाली गेंद का जो पथ है रास्ता है ये कैसा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी उसका जो रास्ता है ये परवलय होगा। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है अर्थात तेज होती है तो वह क्या करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी वह सदैव कोई बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु की गति या तेज होती है तो उस पर सदैव कोई या बल काम कर रहा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या संकल्पना देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी जड़त्व की। तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है ये जड़त्व की जो संकल्पना है ये देता है। नेक्स्ट है गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम की ओर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो गैलीलियो थे तो के गिरते शरीर के नियम की ओर को किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे गिरते शरीर के नियम की ओर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसके सिद्धांत पर जो रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट है गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है तो इसका क्या कारण है? दोस्तों जब हम कोई बंदूक से जो है गोली छोड़ते हैं तो उससे जो है हम पीछे की तरफ जो है धकेले जाते हैं तो इसका क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके कारण जो है हम गोली आगे की तरफ जाती है और हमें जो है पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ये जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण होता है। नेक्स्ट है बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है? तो किसके कारण वो हाथ नीचे कर लेता है? राइट आंसर ऑप्शन सी आवेग अर्थात उसकी जो गति है उसको कम करने के लिए जो है एक क्रिकेटर जो गेंद को पकड़ने के लिए हाथ जो उसके नीचे कर लेता है जिससे जो उसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किसके बल के कारण रुक जाती है? तो जब हम या किसी गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो एक कार या जो कोई भी गाड़ी है वो मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी घर्षण के बल के कारण जो है ये रुक जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
तो हमारा क्वेश्चन है कि एक मनुष्य दीवार को धकेलता है तथा वह इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो यह किस कारण से होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्य। इस पर जो कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि दीवार जो स्थिर है और जब हम उस पर बल लगाते हैं तो ये जो कोई कार्य नहीं होता है। तो एक मनुष्य जब दीवार को धकेलता है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, इसको कुछ भी हिला नहीं पाता है, तो यह जो कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, यदि एक बल F होता है फोर्स, तो यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को V प्राप्त होता है, तो पिंड की शक्ति क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, FV। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 में से करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो मशीन की शक्ति कितनी होगी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 50 वाट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे साथ अगली वीडियो तक बने रहिएगा, और इस जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।